नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल जिसका नाम है कुशवा एजुकेशनल। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा ज़िले की। क्या चल रहा है अपने राजस्थान जिला दर्शन, जिसमें आज तीसरे नंबर का ज़िला है कौन सा? बांसवाड़ा ज़िला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बांसवाड़ा ज़िले की इतिहास, बांसवाड़ा ज़िले की ज्योग्राफी, बांसवाड़ा ज़िले की कल्चर के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे सामान्य परिचय का किसका, बांसवाड़ा का सामान्य परिचय, उपनाम, क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, प्रमुख मेले, प्रमुख त्योहार, प्रमुख मंदिर, पर्यटन स्थल, खनिज संपदा आदि टॉपिकों के बारे में आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, जिससे आपके बांसवाड़ा ज़िले से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल जो कुशवा एजुकेशनल है उस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। क्या? बांसवाड़ा जिला दर्शन। तो पहले बांसवाड़ा का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा का जो परिवहन पिन कोड है वो क्या है? तो RJ क्या है? RJ03 है। क्या है? RJ03 है। और जिला शुभंकर क्या? जिला शुभंकर क्या है? तो जल पीपी। जो जल पीपी है वो बांसवाड़ा जिले का जिला शुभंकर है। बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कितना है? 5037 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 5037 वर्ग किलोमीटर लगभग में है ये, यानी 37, 38, 39 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5000 तो है ही सही। तो बांसवाड़ा जिले का जो नाम है वो कैसे पड़ा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बांस के पेड़ अधिक होने के कारण एक तो ये फैक्ट है कि यहाँ पे बांस के पेड़ बहुत अधिक हैं, इसलिए बांसवाड़ा नाम पड़ा। और एक ये है कि बांस या भील द्वारा बसाया गया था। क्या? बांस या जो भील है उसके द्वारा बांसवाड़ा शहर बसाया गया था, इसलिए बांसवाड़ा बांस या भील के नाम पर बांसवाड़ा पड़ा। इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। तो इसके उपनाम क्या हो जाएंगे? तो इसके उपनाम देख लेते हैं। तो इसके नाम है क्या? 100। क्या? जो 100 होते हैं उन द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर या देश किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान। क्या? सागवान का उद्यान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक सागवान पाए जाते हैं। कितने? सर्वाधिक सागवान पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सागवान का उद्यान कहते हैं। किसको? बांसवाड़ा को। नेक्स्ट है राजस्थान का चेरापूंजी। क्या? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है यह जो बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान का कौन सा जिला है? सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी होने के कारण इसमें कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा गुजर रही है। क्या? कर्क रेखा गुजर रही है। और कितने किलोमीटर है? राजस्थान में है 26 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बांसवाड़ा जो जिला है उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है, कौन कौन से जिलों से और राज्यों से लगती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सीमा है जिलों से कितने जिलों से लगती है? तो 3 जिलों से लगती है। कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट है डूंगरपुर, फिर उदयपुर से भी लगती है और प्रतापगढ़ से भी लगती है। नेक्स्ट है कितने राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर है 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? तो नक्शे के अनुसार भी आप बता सकते हैं कि नीचे ही नीचे अपने कौन टच करता है। तो इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कौन? बांसवाड़ा। और मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है कौन? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला है, इसमें कितनी तहसीलें हैं या फिर उप विभाग हैं? तो इसमें 11 तहसीलें हैं। कितनी? 11 तहसीलें हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 5 हैं। क्या? कितने? 5। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं।
राजस्थान में विलय कब हुआ किसका, बांसवाड़ा का। तो दूसरे चरण यानी 25 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था, जिसने बांसवाड़ा को राजस्थान के विलय में शामिल हुए थे। तो चंद्रवीर सिंह जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए थे दूसरे चरण में। और इन्होंने क्या कहा था, चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है भौतिक प्रदेश कौन सा है किसका, बांसवाड़ा का। तो पूर्वी मैदानी भाग में आता है कौन, बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो चंद्रवीर सिंह हैं इन्होंने एकीकरण में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ और बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था, ऐसा कहते हुए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सी जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जो जिला है इसके कौन कौन से आंकड़े हैं, यानी कितनी जनसंख्या है, कितना लिंगानुपात है। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर गलत ना हो इसलिए 2011 की जनगणना भी देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा जो जिला है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो 17,97,485। कितनी, 17,97,485 यानी 17,97,485 जनसंख्या है कहाँ की, बांसवाड़ा की। और बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात कितना है 980, कितना है 980 लिंगानुपात है कहाँ का, बांसवाड़ा का। तो बांसवाड़ा की साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 56.3% है। कितनी, 56.3% है। और बांसवाड़ा में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, तो इसमें है तो 69.5%। कितनी, जो 69 है उस 69.5% कौन सी है, पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता कितनी है, तो 43.1%। कितनी, 43.1% कौन सी है, महिला साक्षरता दर है। वहीं यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रमुख फसल क्या है, यानी सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, तो यहाँ पे सर्वाधिक फसल होती है कौन सी, मक्का सर्वाधिक फसल होती है। और वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति कौन सी होती है यहाँ पे, तो सागवान सर्वाधिक है। यहाँ कौन से, सागवान, इसलिए इसको सागवान का उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सागवान का उद्यान भी कहते हैं। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जल्दी से बताइए आंसर। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए जल्दी से, जल्दी बांसवाड़ा जिला कंप्लीट करना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है कौन सी है यहाँ पे मिट्टी बता देता हूँ, लाल, कौन सी, लाल लेटेराइट, कौन सी, लेटेराइट मिट्टी है, जिसमें कौन, मक्का सर्वाधिक होती है। क्या, मक्का सर्वाधिक होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, वर्षा की बात करते हैं, क्या वर्षा कितनी होती है, जल्दी से बताइए, वर्षा कितनी है, कितनी होती है। तो ये कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो पूर्वी प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितनी है, 90 से, कितनी, 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कितनी है, दूसरी सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। कितनी, दूसरी सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। तो एक नंबर पे कहाँ पे होती है, तो एक नंबर पे झालावाड़ में होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है बांसवाड़ा से संबंधित कला संस्कृति। क्या, कला संस्कृति से संबंधित जो बांसवाड़ा में है उससे बात कर लेते हैं।
तो क्या है फर्स्ट में? तो फर्स्ट में दे रखा है क्या? मेले। क्या क्या दे रखे हैं? मेलों के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ बांसवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो इनमें आंसर है क्या है? फर्स्ट है कल्ला जी का मेला। कौन सा मेला? कल्ला जी का मेला लगता है। कब लगता है? आश्विन माह में नवरात्रि के प्रथम रविवार को। किसमें? जो आश्विन है उसमें नवरात्रा के प्रथम रविवार को लगता है। गोपेश्वर मेला सेकंड है, गोपेश्वर मेला लगता है। अंदेश्वर मेला और घोटिया अम्बा का मेला। और भी मेले लगते हैं लेकिन ये प्रमुख मेले हैं। कौन कौन से? कल्ला जी का मेला, गोपेश्वर मेला, अंदेश्वर मेला, घोटिया अम्बा मेला। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हलमा। क्या कहा जाता है? हलमा कहा जाता है। किसको? गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को क्या कहते हैं? हलमा। हलमा कहते हैं जिससे गृह निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में किस जिले में आयोजित किया गया था? क्या? माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो माही कहाँ पे है? माही नदी कहाँ बहती है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। क्या होता है? फरवरी 2018 में किस जिले में आयोजित हुआ था मरवा महोत्सव सर्वप्रथम? तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांसवाड़ा जिले में कौन कौन से बांध बने हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट तो बांधों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बांध कौन सा है? कौन सा है? तो फर्स्ट बांध है माही बजाज सागर बांध। क्या? माही बजाज सागर बांध जो कहाँ पे स्थित है? लोहिया गला गांव है वहाँ पे। और कंपटीशन में इसको कौन सा सही माना है? तो बोरखेड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा कि माही सागर बजाज जो माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तो बोरखेड़ा आपको याद रखना है और वहीं पे याद रखना है लोहरिया कला। नेक्स्ट बांध की बात कर लेते हैं। तो कागजी बांध है, इसे पिकअप बांध भी कहते हैं। और ये जो बांध है इससे कौन कौन सी परियोजनाएं चला रखी हैं? तो अनंतपुर नहर परियोजना और बीका भाई सागवाड़ा परियोजना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कागजी बांध या पिकअप बांध से कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई? तो दो परियोजनाएं चलाई गई हैं। अनंतपुरा नहर, बीका भाई सागवाड़ा परियोजना जो दो हैं इनको चलाई गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांसवाड़ा जिले की परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वहीं बात कर लेते हैं। तो बांसवाड़ा प्राचीन समय में कौन से संयंत्र में आता था? तो किस में आता था? वागड़ संयंत्र में आता था। तो वागड़ संयंत्र का निर्माण किसने किया था? महारावल उदय सिंह ने। किसने? महारावल उदय सिंह ने किया था। जो इसके दो पुत्र थे। क्या? दो पुत्र थे। एक तो डूंगर सिंह जिसने डूंगरपुर की स्थापना की थी और एक है जगमाल जिसने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। किसने? बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? तो जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर क्या पूछे हैं? बांसवाड़ा जो जिला है उसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो इसके छींच बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर। क्या? छींच बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर है, प्रसिद्ध है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, अर्थुणा का मंदिर, कालीजरा जैन मंदिर, घोटिया अम्बा जैन मंदिर, घोटिया अम्बा का मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से मंदिर हैं? छीज ब्रह्मा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, आर्थुणा का मंदिर, कालीजरा जैन मंदिर, घोटिया अम्बा मंदिर।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नदी कौन सी है, तो माही नदी जो है वो बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है, जो कैसे बहती है, उल्टे यू की तरह बहती है। कहाँ पे, उल्टे यू की तरह, जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती हैं। जो माही नदी है वो राजस्थान में यानी बांसवाड़ा में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो खादू जो गांव है वहाँ से प्रवेश करती है। और जो माही नदी है वह कहाँ से निकलती है, तो मेहंदी झील से निकलती है। कहाँ से, मेहंद झील से निकलती है। कहाँ से, मेहंद झील से निकलती हैं। तो माही जो नदी है उसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो कितनी है 171 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है, तो 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। और वहीं बात कर लेते हैं माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो माही नदी के कौन कौन से नाम हैं, अमरोद, कौन से, अमरोरू पहाड़ी से निकली है। कौन सी नदी, मेहंद झील से। अमरोरू पहाड़ी है वहाँ पे मेहंद झील है, वहाँ से निकली है। विंध्याचल पर्वत एमपी से, कहाँ से, एमपी से निकली है। और इसके उपनाम की बात कर लेते हैं, ये तो हो गए उद्गम। और उपनाम की बात कर लेते हैं, तो उपनाम है आदिवासियों की गंगा। किसकी, आदिवासियों की क्या, गंगा। नेक्स्ट है वागड़ या कांठल की गंगा। कहाँ की, वागड़ या कांठल की गंगा। नेक्स्ट है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। कहाँ की, स्वर्ण रेखा है दक्षिण राजस्थान की। और इसका प्रवेश तो बता ही दिया है, खादूग्राम से होता है। और यह उल्टे यू यानी उल्टे यू की तरह बहती है, यानी ऐसे बहती है राजस्थान में। ये किस किस के साथ सीमा बनाती है, तो यह है बांसवाड़ा प्रतापगढ़। क्या, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, इसके साथ सीमा बनाती है। वहीं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साथ भी सीमा बनाती है और वापस दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है। ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, कौन, माही नदी। और ये कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा है अब, राजस्थान के बांसवाड़ा के दर्शनीय स्थल। क्या है दर्शनीय स्थल, तो बांसवाड़ा में माही बांध है, राज मंदिर है, डाईलाब झील है, कागनी पीकअप बांध है, वागड़ के कल्प वृक्ष हैं, अर्थुणा का दीप स्तंभ है, केला पानी है, अब्दुल्ला पीर की मज़ार है। क्या है, अब्दुल्ला पीर की मज़ार। बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो माही बांध कहाँ है, पीकअप बांध कहाँ है, वागड़ कल्प वृक्ष और अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। क्या, महत्वपूर्ण बिंदु यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट बिंदु है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। क्या पूछी है, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला। क्या, दुग्ध उत्पादक जिला पूछा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। क्या पूछा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किसके नाम जाना जाता है, तो मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके, मेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बीच से होकर गुजरती है। क्या, कर्क रेखा है वह बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है,
लगभग 26 किलोमीटर। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बताया था अभी दोनों क्वेश्चन। क्या दोनों क्वेश्चन बताए थे कि 26 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है किसकी? कर्क रेखा की। और सर्वाधिक वर्षा में दूसरा नंबर का जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टीमरू तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है जिसे वागड़ संयंत्र में क्या कहते हैं? टीमरू। क्या कहते हैं? टीमरू कहते हैं। यह बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। जो बीड़ी बनाते हैं, क्या बीड़ी बनाते हैं तेंदू के पत्तों से, उन्हें वागड़ क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो टीमरू के नाम से जानते हैं, जो बांसवाड़ा में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जो दूसरी स्लाइड है महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो बात कर लेते हैं। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? जो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? तो आंसर है बांसवाड़ा में पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान, क्या छप्पन का मैदान किन दो जिलों के मध्य, यानी किन दो जिलों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है बांसवाड़ा। और प्रतापगढ़ जो जिला है, क्या ऐसा है? तो यहाँ पे तो है प्रतापगढ़ और यहाँ पे है बांसवाड़ा। क्या यहाँ पे है बांसवाड़ा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? छप्पन का मैदान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या राजस्थान का सबसे लंबा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध है। कहाँ का है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर। कुक्कुट पालन हेतु कक्कड़नाथ योजना बांसवाड़ा में शुरू की गई थी। कहाँ पे हुई थी? कक्कड़नाथ योजना, जो कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन के लिए कौन सी योजना है? कड़कनाथ योजना, जो बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में यानी गत परीक्षाओं में पूछा गया है कि माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, माही बजाज सागर बांध की लंबाई कितनी है? पहले तो बात की अपन ने माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा बांध कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है? माही बजाज सागर बांध की लंबाई बतानी है तो 3109 मीटर। कितनी? 3109 मीटर इसकी लंबाई है, जो राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध, जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। 3109 मीटर लंबा है, इसलिए राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर की स्लाइड है महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? क्या जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा की वालरा, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। बांसवाड़ा में कौन सी कृषि प्रसिद्ध है? तो वालरा, झूमिंग, स्थानांतरित कृषि। क्या? स्थानांतरित कृषि, जो जगह जगह की जाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? क्या कहाँ की प्रचलित हैं? तो बांसवाड़ा की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सालिम शाही तथा लक्ष्मण शाही सिक्के किस रियासत के प्रसिद्ध थे? क्या पूछा है? सालिम शाही या लक्ष्मण शाही सिक्के कहाँ के यानी कौन सी रियासत के प्रसिद्ध थे? तो ये थे बांसवाड़ा रियासत के प्रसिद्ध थे।
कहाँ के? बांसवाड़ा रियासत के। कौन कौन से? सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के प्रसिद्ध थे। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में किस जिले में आयोजित किया गया? क्या पूछा है? माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? क्या पूछा है? कब और कहां से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना? तो इसका आंसर है 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले से शुरू हुई थी। कौन सी योजना? 3 जून 2011 से बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गए अपने क्या? MCQ आ गए हैं, जो किस लिए लाते हैं अपन? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो गलती हो वो यहीं पे ही सुधार हो जाए। क्या? MCQ लाए हैं किसके लिए? जिससे आपकी गलतियाँ यहीं पे हो जाए, एग्ज़ाम में ना हो। तो शुरू करते हैं MCQ सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है खाती खाना किसे कहते हैं? क्या? फाती खाना किसे कहते हैं? फाती खान है। फाती खान किसे कहते हैं? राम कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड, गंगा सागर कुंड। जल्दी से बताइए आंसर। आंसर बताइए। फाती खाना फाती खान कहाँ किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है क्या है? रामकुंड। रामकुंड है। क्या? रामकुंड है, इसे फाती खान कहते हैं। रामकुंड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। जो क्या रहता है? वर्ष भर भरा रहता है। वर्ष भर रहता है क्या? ठंडा पानी रामकुंड में, इसलिए इसे फाती खान कहते हैं। बांसवाड़ा किसके द्वारा बसाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा किसके द्वारा बसाया गया था? तो अब आप आंसर जल्दी से दे दो, क्योंकि आपको याद है किसके द्वारा बसाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगमाल। जल्दी से आंसर दो, क्या हो जाएगा? जगमाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने बांसवाड़ा शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या पूछा है? बांसवाड़ा में जो स्थित हैं, क्या स्थित हैं? छींच माता का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराल उग्रसेन, देवी दास, उदयभान, पृथ्वी सिंह महारावल। जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है क्या होगा? देवी दास। क्या? देवी दास। कौन सा है? देवी दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने छींच माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर महारावल समर सिंह, क्या? समर सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में या राज्यकाल में? तो समर सिंह के राज्यकाल में सोलंकी शासक था, उसके बेटे देवीदास ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? देवीदास ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा है? कालीजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है अनास, हिरण, माही, सोम। क्या? अनास, हिरण, माही, सोम। जल्दी से बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालीजरा कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है हिरन, क्या, हिरन नदी के किनारे। किसके किनारे? हिरन नदी के किनारे स्थित हैं। कौन सी जरा? कालीजरा स्थित हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऋषभ देव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? क्या, ऋषभ देव जी का जो मंदिर है निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कालीजरा बांसवाड़ा, तिजारा अलवर, कामा भरतपुर, नौका बीकानेर। इसका आंसर तो आप ऐसे दे दोगे, आसानी से दे दोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, ऋषभ देव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? जिसको याद है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं वो तो इसका आंसर जल्दी से दे देगा। तो इसका आंसर है ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर है, कहाँ है? कालीजरा में। और कालीजरा कहाँ है? बांसवाड़ा में। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? बांसवाड़ा जिला दर्शन। तो ऋषभ देव जी का एक और मंदिर है, वह कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में भी है किसका? ऋषभ देव जी का मंदिर। और एक कहाँ है? कालीजरा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम संवत की 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसमें ब्रह्मा के आदमकद चतुर्भुजी मूर्ति है, कहाँ स्थित है? क्या पूछा है क्वेश्चन? रिपीट कर रहा हूँ। विक्रम संवत की 12वीं सदी का मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसमें ब्रह्मा के आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति है, कहाँ स्थित है? आदमकद जो चतुर्मुखी मूर्ति है कहाँ स्थित है? ऐसा मंदिर कहाँ स्थित है? तो छिच, बांसवाड़ा, घोटिया अम्बा, बड़ौदिया, तिलवाड़ा, बाड़मेर। जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से साथियों ने आंसर दिया है, क्या, छिच बांसवाड़ा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो विक्रम संवत की 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसमें ब्रह्मा के आदम का चतुर्मुखी मूर्ति है, कहाँ स्थापित है? तो छिच बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, जो ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है इसकी स्थापना जो चतुर्मुखी मूर्ति है ब्रह्मा जी की, इसका वर्तमान मूर्ति है, क्या, वर्तमान मूर्ति है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बांसवाड़ा के वर्तमान, यानी बांसवाड़ा के जो संस्थापक हैं, कौन है? सबको याद हो गया होगा अब तो, जगमाल है। कहाँ का? बांसवाड़ा का संस्थापक। उसने कौन सी मूर्ति, आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना करवाई थी? कहाँ पे? छिच बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिला में स्थित है? अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन है, अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है बांसवाड़ा, झालोर, नागौर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। जल्दी से बताइए आंसर। अब्दुल्ला पीर की मज़ार बताना है, कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो इसका आंसर तो सबको याद होगा, कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित हैं? क्या, निम्न में से कौन सा जो मंदिर है वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित हैं? काकुनी के मंदिर, रणकपुर के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, अर्थुना के मंदिर। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था।
तो इसका आंसर है क्या है, क्या है? अर्जुना के मंदिर। क्या है? अर्जुना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वागड़ के परमार राजाओं ने अर्जुना के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बांसवाड़ा का जिला दर्शन पसंद आया होगा। ऐसी नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए, यानी नेक्स्ट दिन आए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए कुशवा एजुकेशनल को और बने रहिए राजस्थान जिला दर्शन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।